हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर जो यात्रियों के नज़रिया जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर 3 व्यक्तियों को पढ़ना होता है, अल ब्रूनी इब्न बतूता। वे हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा तीसरा ये टॉपिक है बर्नियर की भारत यात्रा। ये इसका जो पूरा नाम है फ्रांसवा बर्नियर। क्या है? फ्रांसवा बर्नियर। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बर्नियर है वो कहाँ से आता? ये फ्रांस से आता। नाम ही पूरा टॉपिक का लिखना, फ्रांसवा बर्नियर। कहाँ से आता? फ्रांस से आपका। और इसने जो भारत की जो तुलना है एक तरीके से आलोचनात्मक की, पूरा जो वर्णन किया, जिस भी चीज़ को ये देखता था सीधा उसको यूरोप से जो है कनेक्ट करता था, यूरोप से तुलना करता था कि वहाँ के राजा अच्छे, यहाँ के राजा जो है अच्छे नहीं हैं। वहाँ की जनसंख्या जो है एक तरीके से कम है, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पे जो वायु है वो प्रदूषित है, वहाँ पे शुद्ध वायु है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है आप इसी से समझ लेंगे। बस याद रखना, आलोचनात्मक है ना, यानी कि इसने पूरी जो है भारत की पूरी अपनी यात्रा के दौरान पूरी आलोचना करके अपनी पुस्तक के अंदर डाला था। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और इसको जो है जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके बुक के अंदर से जो बनते हैं वो मैंने इसमें पूरा जो है डाल दिया इसके अंदर। तो चलेगा, देख लेते हैं। फ्रांसवा बर्नियर आपका, ठीक है, ये किस देश का था? फ्रांस का था। चलिए, तो फ्रांस का ये क्या है? इतिहासकार है। फ्रांस का इतिहासकार भी था, ये चिकित्सक भी था, ये राजनीतिक भी था और ये दार्शनिक भी था। और ये भारत के अंदर 12 वर्ष रहा, यानी कि 1656 से लेके 1668 तक ये जो है भारत के अंदर रहा, यानी कि 12 वर्ष तक ये भारत में रहा। और 12 वर्ष तक इसने भारत की एक तरीके से मतलब यहाँ पे काम भी किया, रोज़गार जो है नौकरी वगैरह की इन्होंने। लेकिन फिर भी जो है एक होता ना, किसी का कितना भी ये जो है भला कर लो लेकिन बाद में क्या है वो बुराई करता है। तो यही काम किसका रहा? बर्नियर का रहा। जो भी चीज़ आप देखोगे उसके अंदर इसने कमी ही निकाली है। ठीक है, चलिए, इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 1620 में हुआ था। और ये जो है भारत में जो आया था ये एक चिकित्सक के रूप में आया था, रोजगार की तलाश में। और शाहजहाँ का जो पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिकोहा, उसका ये चिकित्सक बना। किसका चिकित्सक बना? दारा सिकोहो का। ये शाहजहाँ का जो है पुत्र था। इसने जो है भारत की जो यात्रा की तो उसके अंदर देखिएगा इसमें कहाँ कहाँ की यात्रा की इन्होंने? सूरत गुजरात की यात्रा की, आगरा की यात्रा की, दिल्ली, ग्वालियर, कश्मीर। और कश्मीर की सुंदरता देखकर इसने कहा ये अतुलनीय है, इससे इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसके बारे में तो इन्होंने जो है खुल के जो है अब एक अच्छाई को दिखाया, यहाँ की बड़ाई की है इसकी। और गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा में भी इन्होंने यात्रा की। बंगाल में कासिम बाजार था, उसकी जो है उसकी भी इन्होंने काफ़ी सारी जो है विशेषताओं को बताया। और अहमदाबाद, ये सारी जगह जो है ये यात्राएं की। और भारत में 12 वर्ष तक रहा और अलग अलग जगह पर जो है इन्होंने नौकरी भी की। चलिए, और पूरा जो सार है ना इसका, ये है पूरा सार, आलोचनात्मक वर्णन भारत का। तो फ्रांस में उस समय किसका शासन था? ये लुई 14वें का था, है ना। लुई 14 जो है ये पूरा एक निरंकुश था पूरा का पूरा। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में जो है इसको गद्दी पे बैठा दिया गया था। आप सोच सकते हैं क्या जानेगा वो 5 साल का बच्चा। ठीक है, लेकिन पूरा निरंकुश रहा ये। तो जैसा जैसा राजा था ऐसे ही यहाँ का जो है प्रजा था। ये जो यात्री है फ्रांसवा बर्नियर, पूरा इसने आलोचनात्मक वर्णन किया, पूरा आप इसके अंदर देखोगे इसमें। और इसने जो है भारत में 1656 से लेकर 68 तक इन्होंने यात्रा की। और 68 तक यात्रा की, उसके बाद ये फ्रांस चला गया था। और वहाँ पे इन्होंने जो है अगले 2 सालों में जो है 1670-71 में फ्रांस में जो है अपनी एक पुस्तक का जो है प्रकाशन किया। जितना यहाँ पे जो है मुग़ल बादशाहों के टाइम पे इन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया था, जो जो चीज़ देखी। ट्रेवल्स इन दी मुग़ल एम्पायर, तो मुग़लों के टाइम पे आए थे, इसने अपनी पुस्तक का नाम रख दिया ट्रेवल्स इन दी मुग़ल एम्पायर। ठीक है, उनके समय की जो है यात्रा, मुग़लों के समय। और भारत का यूरोप से जो है इन्होंने तुलना किया। अब देखो जितने भी पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, जितना भी टीजीटी पीजीटी जूनियर के अंदर, देखिए भारत में भूमि का मालिक इन्होंने बताया केवल राजा है।
तो देखिए इनकी जो है ना, इनकी जो है 50% जो है चीज़ें जो है इनकी सही थी, और जो 50% इन्होंने गलत वर्णन किया। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में भूमि का मालिक केवल राजा होता है, इन्होंने बताया। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं था उस समय भी, ठीक है। और इसी के साथ साथ बताया कि भारत में कृषि जो है निम्न होती थी, और इसी के साथ साथ भूमि पर जो है टैक्स ज़्यादा लगता था, भूमि पर टैक्स ज़्यादा लगता था, ज़मीन बंजर थी। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। हस्तशिल्प अच्छी नहीं थी, यहाँ की जो हाथों की जो कला है या हस्तशिल्प अलग अलग जो चीज़ें बनाई जाती थी वो अच्छी नहीं थी यहाँ पे। शहरों की हवा प्रदूषित थी। तो भाई यहाँ पे क्या धनिया ले रहा था ये फ्रांस बर्नियर? भाई चला जाता अपने फ्रांस, जब आपको इतना भारत के अंदर बुराई दिख रही है। और मुग़ल शासक जो है क्रूर था, वह भिखारियों का राजा कहा। देखिए मुग़ल शासक के यहाँ पे नौकरी की, उसी को जो है क्रूर कहा, उसी को जो है भिखारियों का राजा कहा। ये मान सकते हैं कि क्रूर थे, ठीक है, लेकिन भिखारियों का उसको राजा भी कहा, बेइज्जती की खूब खुल के उसमें। और इसी के साथ साथ भारत में कृषि निम्न बताया इन्होंने, और टैक्स ज़्यादा बताया। लेकिन वहीं पे अबुल फजल जो है अकबर के टाइम पे उन्होंने बताया था कि राज्य को सक्षम करने के लिए टैक्स भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, मान लो सरकार है, अगर सरकार मान लो जैसे आज की है, अगर सरकार टैक्स ही नहीं लेगी तो क्या होगा? बिल्कुल पूरा का पूरा ये अर्थव्यवस्था जो है पूरी ठप हो जाएगी। तो उसको सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये टैक्स भी ज़रूरी होता है। लेकिन आज भी क्या, बहुत सारे लोग टैक्स को पी जाते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होगे सारा का सारा इनकी जो विशेषता थी आलोचनात्मक इन्होंने की। यहाँ पे भारत की जनसंख्या यूरोप से ज़्यादा थी। इन्होंने देखो बताया कि भारत की जनसंख्या यूरोप से ज़्यादा थी, मान सकते हैं इस बात को बिल्कुल। और आज भी देख सकते हैं भारत जो है नंबर 1 पे पहुँच गया। और मुग़ल नगरों को इन्होंने शिविर कहा। और इसी के साथ साथ देखो भारत में क्या आयात होता था, इन्होंने बताया बहुमूल्य धातु जो है सोना चांदी, और इसके अलावा भी वो भारत वाले जो है बाहर से मंगाते थे। निर्यात क्या करते थे? शिल्पकारों द्वारा निर्मित सामग्री। अब देखिएगा इन्होंने बताया कि शिल्प कला अच्छी नहीं थी, लेकिन बताओ निर्यात कब होगी कोई चीज़? जब अच्छी होगी। कोई देश क्यों मंगाएगा हमारी चीज़ें? जब अच्छी होगी। और इन्होंने ऊपर बताया है कि भारत की हस्तशिल्प कला अच्छी नहीं थी, तो ये गलत साबित हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा फ्रांसीसी मोंटेस्क्यू वहाँ का फ्रांस का दार्शनिक था। और उन्होंने क्या किया, इनके वृत्तांत के आधार पे, जो यात्रा वृत्तांत है इनका, दी मुग़ल एम्पायर, दी ट्रेवल्स ऑन दी मुग़ल एम्पायर है ना, तो उसके आधार पे इन्होंने जो है निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया कि एक राजा कैसे जो है निरंकुश होता है। यानी कि जो इनकी पुस्तक थी फ्रांस बर्नियर की ट्रेवल्स इन दी मुग़ल एम्पायर, उसको इन्होंने पढ़ा, उसके आधार पे इन्होंने एक तरीके से इमेज बना दी, ठीक है। अब बताइए अगर कोई फ्रांसवा बर्नियर को कोई विदेशी यात्री पढ़ेगा भारत में आने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? वो भारत आएगा ही नहीं, उसको भारत के अंदर बुराई दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी के साथ साथ इन्होंने देखिएगा सती प्रथा का इन्होंने जिक्र किया, और वो भी स्पेशल लाहौर के अंदर, कि मैं लाहौर में था, और लाहौर में कि लाहौर क्या था, लाहौर भारत ही तो था पहले, पाकिस्तान अलग हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सती प्रथा जो भारत में थी, तो वहाँ पे 12 वर्ष की विधवा थी। कौन थी? कितनी वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी, और उसको जला रहे थे, और वह बहुत रो रही थी। और जब मैंने देखा वो दर्दनाक दृश्य था, और मेरा जो हृदय है वो एक तरीके से पूरी तरह द्रवित हो चुका था। मैं परेशान था उसको कि कैसे यहाँ पे जो है जलाया जाता है, कैसी ये प्रथा है, ये ख़त्म होनी चाहिए। तो ये इन्होंने अच्छा वर्णन किया। और इसी के साथ साथ बताया यहाँ पे जो है राजकीय कारखाने कैसे होते थे। राजकीय कारखाने का मतलब जो सरकारी होते हैं, ठीक है, भारत के अंदर। और ये जो विदेशी होते थे, जो विदेशी या आते थे, जैसे विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी सारी जो कंपनियां हैं, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया। तो इसका जो इस टॉपिक का जो निचोड़ है ना फ्रांसवा बर्नियर का, यही है कि ये भारत आया, इतिहासकार था, चिकित्सक के रूप में इन्होंने काम किया शाहजहाँ के यहाँ पे। इनका जो लड़का था दारा शिकोहा, और 1656 से 68 तक भारत में रहा। और इन्होंने 12 वर्ष के अंदर जो ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत लिखी, कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी लिखी।
और उसके आधार पे इन्होंने अपनी पुस्तक का जो है प्रकाशन किया 1670-71 में जाके, यहाँ से 68 में जाने के 2 साल बाद। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, भारत का यूरोप से तुलना करता था। कोई भी अगर चीज़ देखता था ना, अगर जनसंख्या भारत में देखी तो कहता था कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है और यूरोप में कम है। अगर कोई यहाँ पे खेती देखता था, कृषि देखता था, कहता था यहाँ की कृषि निम्न है, वहाँ की उच्च है। यहाँ के राजा अच्छे नहीं है, वहाँ के राजा अच्छे हैं। अब देखिए फ्रांस की बहुत बुरी स्थिति थी, जबकि आपको पता है कि फ्रांस के अंदर समानता के लिए जो है वहाँ पे जो है क्रांति हुई थी एक तरीके से फ्रांस के अंदर 14 जुलाई 1789 को। वहाँ के राजा बहुत ज़्यादा निरंकुश थे, अत्याचार करते थे। जो तीसरा वर्ग होता था या निम्न वर्ग होता था, तीसरे वाला, वहाँ पे 3 वर्ग होते थे, एक पादरी वर्ग, एक अभिजात या कुलीन वर्ग, और तीसरा था जिसमें किसान और ये व्यापारी शिक्षक लोग आते थे उसमें। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। बाकी जो है इसको अच्छे से एक बार जो है देख लीजिएगा, बाकी उसके बाद आप बुक भी पढ़ सकते हैं। अब लगभग आपकी जितनी भी लाइनें हैं एनसीईआरटी के अंदर वो लगभग सारी कवर हो चुकी है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। और बाकी कोई भी आपका टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, तो आप कमेंट कर देना, आपको बहुत ईजीली आपको नोट्स मिल जाएगा उसका भी वीडियो के माध्यम से।